अब प्रेत योनि से सीधा विष्णु स्वरूप और विमान लेने आया वैकुंठ से। सब लोग अचंभित हो गए कि कथा श्रवण का ये लाभ होता है। सब ग्रामवासियों ने कहा कि महाराज अब एक बार फिर कथा करो। अब हमें समझ में आ गई कैसे श्रवण करना है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अलौकिक लीला प्रभुर अलौकिक रीति सुनिलो भाग्यहीनेर ना है प्रतीति। ये अलौकिक लीला है श्रीमन महाप्रभु की। अभी हमने जैसे भजन में भी गाया, कितनी अलौकिक है, कैसे कितने प्रेम से गाते हुए हमारे भीतर थोड़ा सा प्रेम उदय हुआ होगा। तो कितना प्रेम उस समय जब श्रीमन महाप्रभु वृंदावन गए और जब वृंदावन के पथ से निकलते हुए प्रयाग आए, या पहले प्रयाग से जब वृंदावन जा रहे हैं, तो उस समय सारे पथ पर यही प्रेम श्रीमन महाप्रभु सबको देते हुए, प्रकाशित करते हुए सबके हृदय में। और कैसा प्रकाशित कि जिसके हृदय में प्रकाशित, उसके हृदय से दूसरे के हृदय में भी वैसे ही प्रकाशित, और फिर उसके हृदय से भी आगे दूसरे के हृदय में वैसे ही प्रकाशित। ऐसे संक्रमित होता जा रहा है प्रेम जो है। पर ये भी सुनी लो भाग्यहीनेर ना है प्रतीति। पर इतना सुनने के बाद भी जो अनफॉर्चुनेट लोग हैं, वो अनफॉर्चुनेट लोगों के भीतर अभी भी ये सुनने के बाद भी इस बात की कोई प्रतीति नहीं होती। सुन तो लेते हैं, मान तो लेते हैं, पर हमारे भीतर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ, ये सब हम इतना सुनते हैं, इतना प्रेम श्रीमन महाप्रभु दे रहे हैं, और हम सारे उन्हीं के अनुयायी हैं, हम सब गौड़िया हैं, कितना हरि नाम लेते हैं, कितनी कथा सुनते हैं, हमारे भीतर क्या होता है? अब ऐसा किसी को लगता है कि आज हम कथा सुन के जाएंगे तो कथा सुनने के बाद हमारे भीतर कुछ तो होगा? लगता है कि कोई तो प्रेम उदय होगा? ऐसा सोच के भी कोई आता है कि हरि कथा में बैठेंगे तो हमारे भीतर प्रेम आ जाएगा? ऐसा हम सोचते ही नहीं है। सिर्फ एक प्रविधान बना हुआ है, जिस संस्था में हम जुड़े हुए हैं, जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं, वहाँ का ये कल्चर है कि हम हफ्ते में एक बारी कथा में जाते हैं। अगर हम बोलें कि भैया आप रहने दो, क्या करोगे आगे, तो हम हल्ला कर देंगे। मगर अगर हमें बोले कि हम आने दो, तो हम आ जाएंगे। क्या लेके गए? कुछ नहीं। इतने वर्ष पहले हम कैसे थे? ऐसे ही थे। अब कैसे हैं? ऐसे ही हैं। इतने वर्ष आगे कैसे होंगे? बड़ा लॉजिकल है ना। इतने वर्ष पहले ऐसे थे, अब ऐसे हैं, तो इतने वर्ष आगे कैसे होंगे? क्या चमत्कार हो जाएगा आगे? अच्छा चलो, पहले मैं एक बारी थोड़ा सा शुरू से शुरू करता हूँ। इतने वर्ष पहले भी हम ऐसे ही थे, अभी भी ऐसे ही हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि अब हमारे हृदय में काफ़ी प्रेम भर गया, कुछ नहीं हुआ। तो इतने वर्ष आगे कैसे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। है क्यों कुछ नहीं होता? श्रीमद् भागवतम में गोकर्ण जी जो हैं वो कथा सुनाने बैठे। पहले तो कथा क्यों सुनाने बैठे? क्योंकि उनके भाई जो हैं वो, उनकी मुक्ति नहीं हो रही थी, धुंधकारी की मुक्ति के लिए वो गया गए। ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी की मुक्ति गया में करा दो तो उसकी मुक्ति हो ही जाती है। फिर कोई डाउट नहीं रह जाता कि इसकी मुक्ति नहीं होगी। तो इसीलिए गया में जाके लोग जो मृत हो गए, अपने आजकल तो श्राद्ध चल रहा है, ये सब बातें चल ही रही होती हैं, तो उनकी वो गया में जाके मुक्ति करा देते हैं। तो गया में मुक्ति करा के आए गोकर्ण, लेकिन जब वापस घर आए तो धुंधकारी जो है वो कभी उनको भैंस बन के डराता, कभी कोई देवता बन के आता, कभी कुछ बन के डराता। तो गोकर्ण जो हैं वो तो बड़े विद्वान थे और बहुत अच्छे भक्त थे, संत थे। तो उन्होंने समझ लिया कि ये कोई प्रेत योनि में है,
तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे क्या भयभीत करने की प्रयास कर रहे हो। उसने कहा मैं आपको भयभीत करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी, केवल आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी मुक्ति नहीं हुई है और मैं बहुत पीड़ा पा रहा हूँ, बहुत पीड़ा पा रहा हूँ, क्योंकि प्रेत योनि में बहुत पीड़ा होती है। गौकर्ण ने कहा भाई ऐसा कैसे हो गया, मैं तो आपकी गया में मुक्ति करा के आया हूँ, अपने हाथों से मैंने कराई है, और हम जैसे लोग तो ऐसे वैसे करा दें, वो तो खुद ही इतने बड़े ब्राह्मण भक्त संत। तो उन्होंने कहा मैंने तो खुद कराई है, सारे मंत्रों के वेदों के उच्चारण जितने हैं सब ठीक ढंग से करके आपकी कराई है। बोले भाई बात ऐसी है कि आप एक नहीं, आप ऐसे 100 भी बार मेरी गया में मुक्ति करा दोगे तब भी मेरे जैसे की मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रेत योनि की भी डिग्री होती है। वो सबसे खराब प्रेत योनि में था, जिसमें बहुत अधिक कष्ट होता है। तो गौकर्ण ने कहा फिर क्या है। बोले अब ये तो आप जानो क्या है इलाज मेरा, मैं तो जानता नहीं हूँ, मैं तो उस तरफ हूँ नहीं, आप हो, आप महात्मा हो, आप संत हो, आप देखो। बड़ा विचार करने के बाद गौकर्ण को ये पता लगा कि यदि भागवतम का पाठ किया जाए, मुख्य रूप से भगवान की कथाओं का, श्रीमद् भागवतम का यदि पाठ किया जाता है तो इससे मुक्ति जरूर मिल जाएगी। जो भी बाबा ऐसा बोलते कि श्रीमद् भागवतम या भगवान की जो लीला कथाएं हैं, हम लोग जो ये कर रहे हैं ये भी श्रीमद् महाप्रभु की लीला कथा ही है। तो जो भागवतम का पाठ एक बार सुन लेता है, श्रवण कर लेता है, उसका कल्याण हो जाता है। उन्होंने बोला 100 बार वो बोल रहा है गया जाओगे तब भी मेरा मुक्ति नहीं होगी, मैं मुक्त नहीं होऊंगा। बोले कोई बात नहीं, श्रीमद् भागवतम का पाठ करो। गौकर्ण जी खुद विद्वान थे, उन्होंने श्रीमद् भागवतम का पाठ किया अपने भाई के लिए। सारे गांव में हल्ला हो गया कि भैया यहाँ भागवतम का पाठ हो रहा है और ऐसे ऐसे अपने भाई के लिए करा रहे हैं, हम लोग भी श्रवण करने जाते हैं। 7 दिन का पाठ होता है, नियम होता है श्रीमद् भागवतम, सब सुनने के लिए वहाँ पहुँचे। 7 दिन बाद जब श्रीमद् भागवतम का अंतिम दिवस था तो कथा खत्म होते ही कीर्तन होता था। उस कीर्तन में वहाँ पे वैकुंठ से विमान आया, और वैकुंठ से एक विमान आया और उसमें जो धुंधकारी था वो प्रेत योनि से मुक्त होके 4 भुजाधारी विष्णु स्वरूप लेके उस विमान में बैठा। और जब वो उस विमान में बैठा तो सारे ग्रामवासी ने देखा, सब जानते ही थे धुंधकारी कैसा था। धुंधकारी इतना अधम था कि उसकी माँ जो अपने ज़माने में अधम थी मगर धुंधकारी के आगे छोटी पड़ गई और उसने आत्महत्या कर ली। वो भी प्रेत योनि में गई थी, पर क्योंकि गौकर्ण थे उनके पुत्र तो वो वहाँ से मुक्त हो गई। और जब ये तो भाई थे उनके, और जब इनकी मृत्यु हुई तो ये प्रेत योनि में चले गए। अब प्रेत योनि से सीधा विष्णु स्वरूप और विमान लेने आया वैकुंठ से। सब लोग अचंभित हो गए कि कथा श्रवण का ये लाभ होता है। तो सारे ग्रामवासी जो हैं वो अचंभित होकर देखा, और वो विमान जब जाने लगा तो गौकर्ण जी ने रोक लिया। उन्होंने कहा भाई रुको, एक बात बताओ, ऐसा भेदभाव क्यों? मैंने ये कथा चाहे अपने भाई के लिए ही करी थी पर कथा में तो ये सारे श्रोता थे, तो ऐसा क्यों है कि केवल एक विमान आया और ये सारे जो हैं ये नहीं जा रहे, ये यहीं के यहीं बैठे हैं? ऐसा भेदभाव क्यों? तो उन्होंने जो विष्णु दूत थे जो विमान लेके आए थे, उन्होंने गौकर्ण को बोला महाराज आपके कथा बोलने में कोई भेद नहीं है। आप ऐसा मत समझना कि आपने अपने भाई को लक्ष्य करके सुनाया तो केवल भाई जा रहा है। आपने तो बिल्कुल ठीक से सुनाया, वक्ता की कमी नहीं है, पर श्रोताओं ने जो सुना उसमें बहुत भेद है। आपके भले बोलने में भेद ना हो पर इन सब के सुनने में भेद है। उन्होंने बोला भाई सब यहीं बैठते थे। बोले नहीं नहीं नहीं। परीक्षित महाराज जी ने कथा कैसे सुनी थी? परीक्षित महाराज जी को नवा स्कंद सुनाने के बाद, हालांकि पहले भी ऐसा हुआ, पहले और दूसरे स्कंद में भी ऐसा आता है कि उनको ये सुखदेव महाराज जी ने बोला कि आप अब जो है थोड़ा विश्राम कर लो, कुछ खा लो, कुछ पी लो। उन्होंने कहा महाराज नहीं नहीं नहीं, खाने पीने का समय नहीं है, खाया पिया मैंने अपने जीवन में बहुत है, और वैसे भी इस समय जो आप दे रहे हो, ये कथामृत जो आप दे रहे हो, इस अमृत को छोड़ के आप सोचो कि मैं यहाँ जाके कोई पानी पी के आऊँ, कोई खाना खा के आऊँ, ना, वो बहुत छोटा है महाराज। जो आप दे रहे हो इससे तो मेरी जन्मों जन्मों की प्यास बुझ रही है। आप मेरे खाने पीने की चिंता ना करो।
और 9वें स्कंद के बाद 10वां स्कंद शुरू करने से पहले भी सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें बोला कि अब थोड़ा विश्राम ले लो, आप कुछ अरे बोले कि आप क्या बात कर रहे हो, आप कृष्ण कथा सुनाओ विस्तार से। स्वाद नहीं आया मुझे, 2-4 श्लोक में उन्होंने खत्म कर दी थी 9वें स्कंद में सारी कृष्ण कथा। बोले मजा नहीं आया, आप वो सुनाओ। और इस अमृत से जो मेरा कल्याण हो रहा है, जो मुझे आनंद मिल रहा है, ये सब खाना पीना नींद ये सब मैं सोच भी नहीं पा रहा। और परिणाम हम सब जानते हैं कि 7 दिन के बाद क्या परिणाम हुआ, परीक्षित महाराज कहाँ गए। और ऐसे ही वो जो था धुंधकारी, जब प्रेत योनि में किसी को प्यास लगती है तो वैसे भी प्रेत पानी नहीं पी सकती, उसको किसी के शरीर में प्रवेश करना पड़ता है और वहाँ से पानी पीना पड़ता है। प्रेत योनि स्वयं जाके ऐसा नहीं जाके सरोवर में पानी पी ले, ऐसा नहीं होता। उनको भूख लगती है, वो किसी के देह में जाते हैं, उनकी जो भी इच्छा होती है वो किसी के देह में जाके वहाँ से इच्छा पूर्ति करते हैं। तो और जितनी प्रचंड प्रेत उतना उसको कष्ट होता है, उतनी प्यास, उतना भूख और उतनी लालसाएं उसकी बनी रहती है। मतलब इसीलिए बोलते प्रेत शांत नहीं बैठ सकते, क्योंकि कभी ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, वो पागल हुए रहते हैं। और धुंधकारी जैसी प्रेत जो है, जो सबसे निम्न योनि की प्रेत है, बोले ये धुंधकारी, इसको ये पता लगा कि इस कथा से मेरा कल्याण हो सकता है। ये 7 दिन आपने जो वहाँ पीछे बांस रखा हुआ था उस एक बांस में स्थित रहा, हिला नहीं वहाँ से। चाहे आपने कथा को बीच में विश्राम दिया, पर आपके विश्राम देने के बावजूद ये वहीं पे रहा और अगले दिन की कथा का इंतज़ार करता रहा, परीक्षा करता रहा कि भैया ये अब लेंगे। तो जो प्रतीक्षा इसने करी है रात भर बैठ के, और जिस तरीके से इसने श्रवण किया है, जब ऐसे कथा श्रवण की जाती है तब उस कथा का असर होता है। तो बोले ये सारे जो श्रोता थे ये भी समय पे आते थे। बोले समय पे तो आते थे, पर आपकी कथा शुरू खत्म होने से पहले ही इनके भीतर रहता था, अब घर जाके आज क्या बनाना है, आज क्या रहेगा, बच्चे अभी घर पे अकेले हैं, क्या कर रहे होंगे। कोई बीच में से उठ के चला गया, कोई बीच में उठ के आ गया, किसी को लघु शंका लग गई, बीच में उठ के चला गया, किसी को प्यास लग रही है, बीच में पानी पी रहा। हालांकि ये प्रथा हमारे यहाँ शुरू हुई है, ये बीच में पानी वानी रख के बैठने की, ये प्रथा पहले नहीं होती थी। जब सुखदेव गोस्वामी सुनाते थे तब की बात नहीं कर रहा हूँ, जब गोकर्ण सुना रहे थे तब की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी से 2-3 वर्ष पहले तक भी ये नहीं होती थी। यहाँ पे भी नहीं था ये पता नहीं कैसे ही आप लोगों का मूवी वाला कस्टम शुरू हो गया कि जैसे सिनेमा हॉल में बैठते हैं ना, अपना कोक वोक लेके और पानी लेके ही आदमी बैठता है कि भैया देखते रहेंगे और साथ पानी की बोतल बीच में पीते रहेंगे। मुझे समझ में नहीं आती, जब कीर्तन करते हैं तो आप सब लोग बीच में कितनी बार रुक जाते होगे, कितनी बार गा लेते होगे, पर मैं तो नहीं रुक सकता, मुझे तो गाना ही गाना है। ऐसा तो हो नहीं सकता आप गाओ और पीछे मैं ना गाऊँ, नहीं हो सकता कि हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो मेरा पानी 1 गिलास आता है, एज इट इज़ पड़ा रहता है, आपकी यहाँ 6-6 7-7 बोतलें ख़त्म हो जाती हैं, और एसी में बैठे हुए हो। ऐसा नहीं है कि गर्मी में धूप में बैठे हुए हो। क्या है, मनोरंजन है। हम कथा में बैठते हैं केवल मनोरंजन, बस ऐसे बैठे हैं, अपना पानी शानी सब रख के बैठे। अगर आपको मौका मिले तो आप भल्ले पापड़ी और पॉपकॉर्न भी रख के बैठो कि बीच में भूख भी लग जाएगी तो वो भी खा लेंगे। नहीं तो ऐसा क्या है कि हम 1-1.5 घंटा नहीं बिना पानी के रह सकते। ऐसी बीमारी है हम में से किसी को, कोई व्याधि है हमें। कितने खुश हो गए फटाफट से बोतल लेके साइड में, मेरे यहाँ रख दो, मैं बीच बीच में पीऊँगा। कथा सुनने जब कोई व्यक्ति आता है तो इस भाव से आता है कि इस कथा से कल्याण होना है मेरा। ये हरि कथा से, श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि वो हरि कथा से हरि प्रवेश करते हैं कानों में। मैंने पिछली बार चर्चा करी थी, शायद ये पिछली से पिछली बार ही, कि हरि कथा और नाम, बस 2 ही चीजें हैं जिनसे हमारा कल्याण हो सकता है। और हरि कथा क्यों? क्योंकि इसमें हमारा परिश्रम नहीं है, इसमें भगवान स्वयं हमारे कर्णों के द्वार से प्रवेश करके हमारे हृदय की सफाई करते हैं, और हम उसमें भी मनोरंजन रूप में बैठते हैं। तो यही उन्होंने बताया। हालांकि वहां कोई इतना उद्यमी नहीं था जितने हम हैं, खाना पीना लेके नहीं बैठते थे। और कथा के बाद ऐसा भी नहीं होता था जैसे आज कथाओं के बाद होता है कि भैया चाय पानी ये सब प्रसाद अरसाद, कुछ नहीं होता था। कथा सुनने आए, कथा सुन के गए। अब तो पंडाल प्रोग्राम, खाना पीना, पता नहीं क्या क्या होता है, ये कुछ नहीं होता था। तो भी उनके लिए विमान नहीं आया। क्यों नहीं आया? बोले इनके मन में चिंतन जो है ना, वो अभी अन्यथा बना हुआ है, केवल चिंतन अन्यथा बना हुआ है। इसलिए
अगर हम ध्यान से श्रवण करें भागवतम को, तो अभी तो सिर्फ महात्म्य की बात बता रहा हूं, उतने में से कितना सीखने को मिल जाता है। कथा में आज भी, मैं उस दिन ये मलुकपीठ श्री राजेंद्र प्रसाद जी की कथा सुन रहा था, उन्होंने बोला कि जब कथा में बैठते थे हम भी, तो हमारे समय पे हमारे गुरुजी जो कथा करते थे, जो वो कथा बोलते थे, वो 6 घंटा 7 घंटा कथा होती थी एक साथ, और 6-7 घंटे में हम पहले ही लघु शंका ये वो सब होके पी के ऐसे बैठते थे कि अब 7 घंटा जैसे हम आसन में बैठे हैं, अगर हमारा आसन भी टूट गया तो ऐसा लगता था अपराध हो गया। कि कथा के बीच में हम जैसे ऐसे बैठे सुखासन में, ये चौकड़ी मार के कैसे भी, अगर ये हमारी पैर खुल गया तो बोलते अपराध हो गया, कि वक्ता तो ऐसे ही बैठा है, गुरु तो ऐसे ही बैठे हैं, और हम जो है पैर खोल के बैठ गए, हम जो है बीच में थक के खड़े हो गए, हम पीठ सीधी कर रहे हैं, टेढ़ी कर रहे हैं, सहारा ले रहे, बोले हम एकदम ऐसे बैठते थे बस, और 7 घंटे ऐसे ही बैठे। और कथा के बीच में पानी इत्यादि पीना तो बाबा भी मना करते थे कि नहीं होना चाहिए ये। और अगर आप बाबा की कथाओं में देखो गुरुदेव की, तो उनके जैसे अगर होठ सूखते बोलते हुए, तो एक हैंकी रखा हुआ था गीला, उससे होठ पोंछ लेते थे ऐसे, मगर पानी नहीं पीते थे कथा के बीच में। समझ गए हो कितना नियम है कि अगर कथा के बीच में होठ सूख रहे तो होठ गीले कर लिए, मगर पानी नहीं पिया। और हम क्या है, ये तो वक्ता के लिए बोल रहे हैं, श्रोता के लिए इससे कठिन नियम होते हैं। इतने नियम तो वक्ता कर रहा है जो कथा बोल रहा है, और जो श्रोता है वो बैठ रहा है अपना पॉपकॉर्न और वो लेके, कि अपना आराम से पैर खोल के बैठे हैं, सो रहे हैं, कोई मस्ती में कोई दिक्कत नहीं, खराटे भी आ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उठा देंगे, फिर सो जाएंगे। सहारा लेके पैर ऐसे वैसे रख के, हाथ ऐसे रख के आराम से बैठ के कथा सुन रहे, महाराज सुना रहे। यही स्टाइल है हमारा सुनने में। पानी की बोतल बीच बीच में अपना पी रहे। अबे 1 घंटा तुमने सुनना है। हमारी कथा जो होती है वो घंटे से ऊपर नहीं होती, 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट बस इतनी। उतने में हमें कैसे प्यास लगती है मुझे समझ में नहीं आती, क्या होता है ऐसा। एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, ऐसे बैठे हैं एकदम मॉल में, लेकिन इसमें भी हमें ऐसे हो जाता है कि हम रह नहीं पा रहे। बात गलत कह रहा हूँ कुछ? ऐसे मत सोचा हमने घर बुला के ऐसे पानी के लिए ऐसे बोल रहे कथा की बात कर रहा हूँ कि इस समय हमें क्यों पीना है पानी, क्योंकि हमारे भीतर मनोरंजन का माहौल है। अब यहां से निकलेंगे तो कौन हम में से कथा की बात करेगा? ये कथा से निकलते ही कौन कथा की बात करेगा? कोई नहीं। फटाफट से ऐसे जुड़ते हैं बात करने के लिए, चल खत्म हो गया बस सब, अब इधर की बात उधर की, अब बताइए ये बात वो बात, हाँ वो पहले क्या बात कर रहे थे, हाँ भाई अब बैठ अब बात करेंगे। सारी कथा खत्म हो जाती है इसी से। और बात यह है कि अगर इस प्रकार का श्रवण है, और ये नियम तो वक्ता के लिए भी होता है, ऐसा बोला जाता है कि कथा करने के बाद अगर आप व्यथा की बातें कर रहे हो तो फिर आपकी कथा बोलना भी निष्फल हो जाएगा। और श्रवण करने वाले के लिए भी बोला कि अगर आप यहां से निकल के फिर इधर उधर की बात करो तो फिर आपकी भी सारी कथा खत्म। अब ये जो हमारे दिमाग में बैठ गया ना, रिकॉर्डिंग तो है ही, यूट्यूब में सुन लेंगे, ये सुन लेंगे, वो बात नहीं होती। आप जो प्रथम श्रवण को वैल्यू ही नहीं दे रहे। देखो जिसके पास ऑप्शन नहीं है, अब और कितनी संत महात्माओं की हम लोग कथा यूट्यूब में सुनते हैं, ठीक है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है वहाँ बैठने की, पर वो श्रवण भी ऐसा होना चाहिए, मैंने पिछली बार भी चर्चा करी थी कि वो श्रवण भी ऐसा होना चाहिए कि जब कथा श्रवण कर रहे हैं तो ध्यान से कथा श्रवण कर रहे हैं। ये नहीं ये काम करा, 2 मिनट के लिए हम इस कमरे से निकल गए, उस कमरे में कथा चल ही रही थी, फिर 2 मिनट बाद आए, वहाँ से सुनना शुरू कर दी, फिर कमरे से बाहर निकले, फिर अपना काम वाम कराए 2-3 मिनट 4 मिनट, फिर आए, फिर वहीं से वो कथा सुन रही है, और 1 घंटे बाद हमें हो गया हमने कथा सुन ली। आपको कुछ समझ में नहीं आना इस प्रकार के श्रवण से। पहले समय में लोग कथा के लिए बैठते थे तो हरि नाम हाथ में पकड़ के क्यों बैठते थे मालूम है? माला लेके क्यों बैठते थे? कि मेरा ध्यान केवल श्रवण में ही रहे, अगर श्रवण से हल्का सा भी मन इधर उधर जाए तो हरि नाम बचा ले। एक नीचे हरि नाम भी रखा हुआ है कि जैसे ही मन इधर उधर गया तो फिर नाम में हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हाँ तुम्हें कथा सुन रहा था। मतलब अगर ध्यान जैसे ही जाने लगे तो फिर नाम के सहारे से मैं वापस आ जाऊं।
और हम तो बोलते हैं चल यार आज तो माला 16 छोड़ दे, कोई बात नहीं, वो कथा में हो जाएगी। बैठेंगे ही वहाँ पे तो वहाँ तो हो ही जानी है, 16 18 20 कथा तो हो ही जाएगी जब तक आप करोगे। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते कि ये तो हो ही जाएगी। तो फिर आपकी मुख्य क्या है? आप माला करने आए हो, आप कथा सुनने आए हो? भाई दो ही साधन है भगवत प्राप्ति के। जब कथा सुनने बैठते हैं तो हमारा प्रयोजन होता है कि नाम पूरा हो जाए, 16-20 माला जो रह गई है यहाँ पूरी हो जाए। जब नाम करने बैठते हैं तो सोचते हैं नाम में ध्यान नहीं लग रहा, कथा साथ में लगा लो, तब कथा सुन लेते हैं। सही बात कह रहे हो कि नहीं? जब हम नाम करने लगते हैं, हरि नाम करने लगते हैं, बोले मन नहीं लग रहा, कथा लगा लो। कथा में बैठे तो नाम कर ले। अबे एक चीज एक समय पे करो ना। जब कथा सुन रहे हो तो कथा सुनो, तो नाम इसलिए पकड़ के बैठे कि अभी मुख्यता मैं श्रवण कर रहा हूं और मन इधर उधर ना जाए, इसलिए हाथ में नाम माला पकड़ी हुई है। और जब मैं माला करने बैठा हूं तो फिर मेरा ध्यान जो है, जो भी हम स्मरण करते हैं वो स्मरण पद्धति में होना चाहिए। और बहुत ही अगर ऐसे हो गया कि आप बिल्कुल स्मरण कर ही नहीं पा रहे, अब हो गया हमने 32 माला 64 माला हमने स्मरण करते हुए कर ली, अब स्मरण नहीं हो रहा है, तो कथा चला दी। समझ गए? और हम तो जैसे ही नाम लिया, ये तो मैं अच्छे अच्छे लोगों की बात कर रहा हूँ, बाकी तो टीवी वीडियो व्हाट्सएप सब चलता है। ये तो बहुत अच्छी जो माला करता है वो क्या करता है कि साथ में चलो कथा चला लो। तो माला करने बैठे तो कथा सुननी है, कथा सुनने बैठे तो माला करनी है। अब ना माला से काम हो रहा है, ना नाम ठीक से हो रहा है, ना कथा श्रवण सही से हो रहा है। बात खराब है कि नहीं है? खराब है कि नहीं है? कोई चीज जो हम दो ही अंग हैं, उन दोनों में भी कंफ्यूज हो गए। मंद सुमंद मतयो, ये कलयुग का लक्षण है जीवों का। क्या है? दुर्भाग्य है। वो है सब कुछ लेकिन दुर्भाग्य है, हीन है भाग्य से। उसको दो साधन बताए हैं बेटे, ये दो साधन जो हैं ये भगवान की अत्यंत कृपा प्राप्त करा सकते हैं। हम उसमें भी कंफ्यूज हो गए नाम लेते समय। अच्छा यहाँ बैठे एकदम कथा सुनने बैठे, अबे कान बंद कर रहे हो कथा सुनने बैठे कि नाम कर रहा हूं मैं? ना आपका नाम होना है ना आपकी कथा सुनी जानी है। ऐसे कथा में बैठे हुए कर रहे हैं, कथा में ऐसे नाम लेते हुए करना चाहिए। बहुत अच्छी पद्धति है ये नाम लेने की कि बिल्कुल डिस्टर्बेंस ना हो, पर ये नाम लेने की पद्धति है। कथा में ये नहीं बैठा जाता। नाम में आंखें बंद करके भगवान का ध्यान किया जाता है। मंदिर में जाके ठाकुर जी के सामने खड़े होकर आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे हो। मूर्ख है या समझदारी? बताओ। अरे अभी तो साक्षात हरि सामने है, इनको लो ना, तभी तो बाहर जाके आंख बंद करोगे तो ये आएंगे। ऑल्टर के आगे जाके आंख बंद कर लिए। ऑल्टर के आगे थोड़ी आंख बंद की जाती, बाहर जाके आंख बंद की जाती है। कथा में आके कान में हाथ रख के नाम ले रहे हो और नाम करते समय कान सारे खोल के इधर उधर की बातें सुन रहे हो। क्या कर रहे हैं हम लोग? कितनी कंफ्यूजन में है। दो ही साधन थे, उनमें भी आपस में कंफ्यूज हो गए। बाहर जाके आंख बंद करके ध्यान लगाना है, मंदिर में आंख खोल के दर्शन करने हैं। इसीलिए जब यहां आंख बंद कर लेते हो और जब वहां आंख बंद करते हो तो संसार का चिंतन होता है, क्योंकि आंख तो संसार में खुली थी, यहां आके तो बंद हो गई थी। कथा समझ नहीं आती क्योंकि यहां कान बंद हो गए थे, बाहर जाके नाम नहीं लिया जाता। समझ गए? तो इसीलिए कथा श्रवण की एक रीति होती है और उसी से ये प्रतीति होती है। जो यहाँ पे कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, सुनी लो भाग्यहीनेर ना है प्रतीति। वो बोल ही रहे हैं भाग्यहीन की ये सुनने के बाद भी प्रतीति नहीं होती। हम सोचते वो होंगे जिनकी भाग्यहीन होगा, हमारा थोड़ी है। हमारे लिए ही बोल रहे हैं, हम ही हैं, क्योंकि कथा सुनने के बाद भी हमारी नहीं हो रही है प्रीति। ये जो भाग्यहीन व्यक्ति बोल रहे हैं, हमें ही बोल रहे हैं। और इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम श्रवण ठीक से नहीं कर रहे। श्रवण करने के लिए चिंतन पूरा ये होना चाहिए कि आज जो है, जो भी मैं कथा में सुनूंगा इसका मैं कुछ पालन करूंगा। क्या पता लगेगा और आगे श्रीमन महाप्रभु कैसे गा रहे हैं, कैसे नाच रहे हैं, कैसे प्रेम दे रहे हैं। इतना मुझे समझ में आ रही है कि श्रीमन महाप्रभु प्रेम दे के गए। उन जिनके हृदय में प्रेम है उनके दर्शन करने से भी प्रेम हो जाता है। तो हम इतने संत महात्माओं का दर्शन करते हैं जिनके हृदय में वही प्रेम है जो श्रीमन महाप्रभु दे के गए थे, फिर भी हमारे हृदय में प्रेम नहीं आ रहा। तो ये प्रश्न नहीं होना चाहिए हमारे भीतर कि क्यों नहीं हो रहा।
हमारा भाग्य कितना हीन है, हमें क्यों नहीं ये प्रेम हो रहा? तो अगर इतना कथा श्रवण सुनने से होता है तो सारे लोग जितने गौकर्ण के वहां कथा में बैठे थे उन सबको अब समझ में आई कि कथा ठीक से सुनने में विमान आ गया। 7 दिन में प्रेत योनि से सबसे नीचे से सबसे ऊपर पहुंच गया। सबसे 84 लाख योनियों में सबसे निम्न योनि प्रेत योनि है, और प्रेतों में भी सबसे निम्न में वो था धुंधकारी। और वहां से सीधा क्या, 4 भुजाधारी विष्णु पार्षद, ऐसा देह प्राप्त हो गया। क्या हुआ, क्या किया उसने? प्रेत योनि में था, कुछ नहीं, केवल 7 दिन ऐसा श्रवण किया। और 7 दिन कैसा श्रवण किया? उसके मन में यह था कि अगर ये मैं श्रवण कर लूं तो मेरा कल्याण हो सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। इस भाव से श्रवण किया। सब ग्रामवासियों ने कहा कि महाराज अब एक बार फिर कथा करो। अब हमें समझ में आ गई कैसे श्रवण करना है। गौकर्ण का अभी नहीं, कुछ मास के बाद फिर से करूंगा। 3-4 महीने बाद वो अपने भ्रमण के लिए गए, वापस आए। 3-4 मास बाद उन्होंने दोबारा कथा करी। अब सबके सब ने देख लिया था। अब जब सब ने देख लिया था, सबको पता था। और सबसे बड़ी बात है कि ये बातें जो मैं आपको बोल रहा हूं ये उन्होंने विष्णु पार्षदों के मुख से सुनी है। विष्णु दूत ही तो आगे बता के गए थे उन्हें ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं। तो विष्णु दूत के मुख से सुन ली। अपने साथ का सबसे निम्न व्यक्ति देख लिया, भैया जा रहा है भगवत धाम। तो उनके तो समझ में आनी थी बात, सबको समझ में आ गई कैसे श्रवण करना है। अब जब गौकर्ण ने कथा करी तो प्रत्येक ग्रामवासी वहां पे आके कथा श्रवण करता और बोलते प्रत्येक ग्रामवासी के लिए विमान आ गए 7वें दिन। मतलब अगर वहां 700-800 व्यक्ति बैठे थे तो 800 विमान आए। एक बड़ा विमान नहीं आया, चलो भाई सीटें लगी 800 बैठ जाओ। सबके लिए अलग 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 विमान आए। इतने विमान आ गए वहां पे कि चलो सब अपना विष्णु स्वरूप होके वहां पे पहुंच गए। अब सब ऐसे देख रहे कि भैया रुको, जिन्होंने हमें कथा सुनाई है वो तो अभी भी रह गए, उनके लिए तो अभी भी विमान नहीं है। तो बोलते वहां साक्षात श्री हरि भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने बोला आप वैकुंठ जा रहे हो, ये मेरे गोलोक धाम आएगा, अभी इसका समय नहीं है, अभी तो ये और यहाँ पे रहेगा, हमारा ही कार्य करेगा, चिंता मत करो। ये मत सोचो कि इसके भीतर कोई कमी रही है, ये मेरा परम भक्त है, ये मेरे घर आएगा, इसको लेने के लिए विष्णु दूत नहीं आएंगे, इसके लिए मैं आऊँगा स्वयं और मैं इसे लेके जाऊँगा, पर अभी नहीं, अभी आप सब चलो। तो सब के सब वहाँ गए और गौकर्ण और सबको भगवत दर्शन वहाँ पे साक्षात हुए और बाद में फिर गौकर्ण भगवान के लोक को गए। ये महिमा है कथा श्रवण की। पर किस प्रकार से कथा श्रवण की जाए ये विष्णु दूत ने वहाँ पे आके समझाया कि ऐसे जब कथा श्रवण की जाए। हमारे लिए कोई ऐसा नियम तो है नहीं कि भाई हमें खाना खा के नहीं आना है, यहाँ से खाना खा के नहीं जाना, हमें पूरा दिन भूखे रहना है, उपवास करके आना है, कुछ नहीं। हमें क्या करना है, जो 1 घंटा हम बैठे हैं उस 1 घंटे में तन्मयता से कथा सुननी है बस। जब तक मैं ओम अज्ञान तिमिरंधन से बोलना शुरू नहीं करता तब तक बातें कर रहे होते हो। तो क्या पता लगता है इससे? ये सारी बातें ऐसा नहीं है कि आज क्यों बोल रहे हो, अब मैं भी समझ रहा हूं कि भैया विष्णु दूत आके ये बात बता रहे हैं तो समझनी जरूरी है। तो प्रायोरिटी क्या है हमारी? और जैसे ही मैं चुप होऊंगा वैसे ही एकदम तुरंत फिर वैसे ही। शुके मुके हरी हरी नहीं होता यहाँ पे। मुखे मुखे व्यथा सारी, सब एक से एक लगते भैया। हाँ अब बताओ, हाँ वो क्या बात कर रहे थे, हाँ तो अब वो क्या, वहाँ हमारी बीच में बात छूटी थी, बीच में कथा शुरू हो गई थी, अब बताओ। तो क्या है, ये इंटरवल है आपका, ये 1 घंटा आपका इंटरवल है, ये 1 घंटा आपकी मूवी नहीं है। ये इंटरवल है आपकी मूवी, इसमें रुकी है, पहले चल रही थी इसके बाद चलेगी, ये व्यवधान आया है बीच में। इसमें पी लो, पानी पी लो, ये सब कर लो, वो कर लो, सब कहाँ पी लो, ये इंटरवल है। तो ऐसे अगर हम सुन रहे हैं तो कैसे हमें समझ में आएगी?
मैं इसमें से अपने आप से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ये सब श्रीमद् भागवतम महात्म्य में विष्णु दूत आके बता के गए कि क्यों कथा श्रवण करने के बाद भी इनके भीतर, हमारे भीतर प्रीति नहीं हो रही, और क्यों कथा श्रवण करने के बाद 7 दिन में परीक्षित महाराज चले गए और प्रेत योनि में धुंधकारी चला गया, पर हम लोग नाम करते करते भी नहीं जा पा रहे। जा क्या नहीं पा रहे, हमारे हृदय में कोई परिवर्तन भी नहीं आ रहा। चलो जाने वाली स्थिति ना बने, परिवर्तन तो होए, कुछ तो हृदय में परिवर्तन हुए, लौल्यम तो हो। हाँ, यहाँ कथा रुकी थी, हाँ श्रीमन महाप्रभु यहाँ थे, आगे कहाँ गए, अब आगे क्या है? अगर आपको सब पता है तो आप मुझे बताओ, पर हमें तो क्या है, हमें पिछला याद नहीं आ रहा है, वो बीच में एक बार ही आ गया, वो याद नहीं, वो 2 हफ्ता पहले क्या हुआ था। ऐसी दुर्दशा है हमारी, तो हम कैसे आगे समझ पाएंगे? ऐसा हमारा कथा के प्रति लौलम होना चाहिए। भाई, आप भागवतम को अगर ठीक से पढ़ोगे, श्रवण करोगे या अध्ययन करोगे, तो आप देखो थोड़ी थोड़ी देर बाद वो बार बार उन्हें परीक्षित हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद क्या हुआ, सूत गोस्वामी वहां सुना रहे हैं, तो वो भी सारे आगे सूत गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने इसके बाद क्या कहा, अच्छा ये क्यों कहा। अच्छा, श्रीमद् भागवतम शुरू ही प्रश्नों से होती है, फिर आगे उनका कल्याण कैसे हुआ। अच्छा, वो आपने, अच्छा एक अध्याय सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं, उन्होंने एक कथा के बीच में रोक दी, दूसरी बात शुरू कर दी, 2 अध्याय के बाद उन्होंने 2 अध्याय से पहले वाली बात पूछी, आपने वो वहीं पे रोक दी थी, पहले उसको आप आगे बताओ। और मैं अगर यहाँ पे चैतन्य चरितामृत का एक चैप्टर छोड़ के आगे कर दूं, आपको कुछ समझ नहीं आनी कि छूट गया चैप्टर कोई। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे को एक व्यक्ति भी टोकने वाला नहीं है कि भैया आपने ये बताया ही नहीं, वो वहां थे, बीच में कहाँ गए, कोई लेना देना नहीं है। जो बोल रहे हो वो सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बस ठीक है, भगवान भली करेंगे। ऐसे कथा श्रवण नहीं होती। ऐसे सालों सालों वर्षों वर्षों हम लोग कथा करते रहेंगे, मगर उस कथा का कोई लाभ नहीं होगा, है ना? एक कड़ी बनी हुई है, एक कड़ी में ही हमें समझना चाहिए और सुनना चाहिए। अच्छा ये हुआ, अब आगे क्या है? पर हमारी लाइफ में ये इंपॉर्टेंस ही नहीं रखता। हमें क्या फर्क पड़ रहा है यार, महाप्रभु वृंदावन से कहाँ जा रहे हैं, महाप्रभु हैं, प्रेम दे रहे हैं, क्या है, महाप्रभु ने हरि नाम दिया है, वो हरि नाम कर रहे हैं, बस इतना ही पता है हमें। मैं अगर आपको 5 मिनट बोलूं, माता जी इतनी 4 साल से गौर कथा सुन रहे हो, 5 मिनट मुझे श्रीमन महाप्रभु के बारे में बोल के बता दो, मैं दावे से कह सकता हूं 5 मिनट नहीं बोल पाओगे। 5 मिनट बाद हमें 2-3 मिनट बाद क्या बोले, महाप्रभु है, महाप्रभु है, क्या बोलूं? तो अगर ऐसी हमारी अवस्था है, तो आप खुद सोचो ना, कैसे हमारा कल्याण होगा, कैसे हमारे भीतर प्रेम आएगा। होना कैसे चाहिए कि आप 5 मिनट क्या, आप 500 मिनट बोलो, पूरी गौर कथा सुना दे जितनी अभी तक सुनाई है। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि चलो क्रम आगे पीछे हो सकता है कि वो याद नहीं रहे, वो तो ठीक है। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी भी कह रहे हैं मेरा क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, तो क्रम ऊपर नीचे हो जाए, पर बात तो याद रहे। पर हमें तो पिछली कथा की बात याद नहीं है यार, कहाँ पे थे। और आप ही नहीं, कितने सारे वक्ताओं को रिकैप लेना पड़ता है कि हम पीछे वहाँ पे थे, वहाँ से यहाँ बात शुरू करें, क्योंकि उन्हें पता है भैया श्रोता सोता है, उसको पता ही नहीं होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। तो ये नहीं होना चाहिए। हम लोग कोई पंडाल में तो कथा कर नहीं रहे हैं, ना किसी और के लिए कर रहे हैं, अपने कुछ जनों के लिए कथा हो रही है। और अगर अपने ही कुछ जन उसका स्वाद ना ले पाएँ, अपने ही कुछ जन उसका आस्वादन ना कर पाएँ, उसका लाभ ना ले पाएँ, तो फिर क्या फ़ायदा? ये कोई बहुत सारी जनता के लिए तो हो नहीं रही है, कुछ ही लोगों के लिए हो रही है। हम कुछ ही लोग हैं, छोटा सा परिवार है। इसको समझना है कि कैसे हम लोग पकड़ के ये कथा को माध्यम बना के भगवत प्राप्ति कर पाए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। कोई बीच में आता है, कोई बीच में नहीं आता है, एक कथा छूट जाती है, वो उस कथा को छोड़ के वो आगे से सुनना शुरू कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है। बीच में 2 कथा निकल गई, 2 कथा पहले सुनी, 2 कथा अभी वहीं है, वृंदावन में ही है। 4 कथा तो हो गई महाप्रभु वृंदावन में, वो मैंने सुना ही था वृंदावन। अच्छा अभी निकले हैं वृंदावन, तो कुछ मिस ही नहीं हुआ। अगर कोई ऐसा सोचे, सही है। वो नाम पे कथा होती है। अच्छा आज की कथा को क्या मोरल निकलेगा मैं आपको बताऊं बाद में, 1 हफ्ते बाद क्या होगा।
पिछली बार कथा, वो पिछली बार आपने श्रवण पे ली थी, श्रवण पे। बस क्या क्या श्रवण होना चाहिए? क्या पानी की बोतल उठा के पीनी है, नीचे रखनी है, श्रवण पे ली थी। श्रवण पे बताया था कैसा होना चाहिए, क्या बताया था, क्या होना चाहिए, क्या करना है, क्या मुझे अपनाना है, इससे किसी को लेना देना नहीं है। बस अगर मैं पूछूंगा तो आप कहोगे हाँ श्रवण पे हुई थी। एक कथा पहले हरि नाम पे हुई थी। एक बात बता दो, क्या नाम पे बताया था? कोई भी बताओ। नाम पे कथा हुई थी, क्या बोला था नाम पे? एकांत का उदय। बताओ, आगे बताओ। एकांत में नाम जप करना है, मतलब कोई सब चीज़ों को छोड़ के जो फोन और ये सब चीज़ें साथ में चलती। आपने कहा था नाम जो है वो हमें वेट ना ले लेना चाहिए, डिनर से पहले खत्म हो जाना चाहिए, एक डिसिप्लिन में लेना है कि आप ये नहीं कि ऐसे ले रहे हैं। दो जन है, इन्होंने एक एक बात पकड़ी। घंटे में एक माला करनी है ताकि वो तीन, 1 मिनट की बात पकड़ ली होगी, 5 मिनट की पकड़ ली होगी। चलो जिसने पकड़ी, मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया बात है। किसी ने 1 घंटे में 5 मिनट की भी पकड़ ली, बड़ी बात है। बाकी और जब नाम पे कथा हुई थी तब आप सबने सोचा होगा कि बहुत बढ़िया बताया आज नाम पे। ये होता है बात, ये है नाम की वैल्यू। ऐसे नाम होना चाहिए। आप सब लोगों ने बड़ी तारीफ करी होगी, ऐसा नाम होना चाहिए, ये नाम करना है, ऐसे करना है। अब कैसे करना है? अब 2 हफ्ते बाद सब कुछ आशाबद्ध होना चाहिए, पर इतना नहीं। आशाबद्ध तो भरपूर होना चाहिए, मेरा कल्याण होगा, पर थोड़ा उसके लिए कार्यरत भी होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। भगवान की कृपा पे तो पूर्ण विश्वास है, होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर कैसा विश्वास कि वो जो भगवान की कथा में मैं सुन रहा हूं मुझे वही याद नहीं है। क्या इसको हम आशाबद्ध कहेंगे? क्या हम भगवान की कृपा पे निर्भर हो रहे हैं? भगवान की कृपा का स्तोत्र ये है कि हमें सही चीज पता लग जाएगी किसी ना किसी माध्यम से, चाहे वो मेरे श्रवण में आ जाएगी, चाहे वो मेरे अध्ययन में आ जाएगी, कहीं ना कहीं से मुझे या मैं पढ़ लूंगा या मैं सुन लूंगा। ये भगवान की कृपा है कि मुझे क्या करना है ये मुझे पता लग जाएगा। सही है कि नहीं है? आप प्यासे व्यक्ति को जल दे सकते हो, उसको जलाशय के साथ में लेके आ सकते हो, पर पीना तो सही है। कृपा क्या है? आपको बहुत प्यास लगी थी, आपको पानी मिल गया, ये कृपा है। अब पीना तो आप नहीं है या नहीं? पियोगे तो अब आप पियो ही नहीं। कृपा हो रही है, पानी मिल रहा है, मगर हम पी नहीं रहे। अगर मुझे ऐसा होता कि मेरा नाम ठीक नहीं चल रहा तो क्या नाम पे बताया गया है तो मैं वो पकड़ लेता ना कि यार ये करके अब ऐसे नाम करूंगा। और मजे की बात यह है कि नाम पे एक दिन नहीं हुई है, 3-4 कथाएं हुई हैं अभी पीछे, मगर हमारे पास 3-4 पॉइंट भी नहीं है। समझ रहे हो? ये हमारे श्रवण का स्टैंडर्ड है। तो अगर ऐसे हम श्रवण करते रहेंगे तो कैसे हमारा किसी दिन हमारे हृदय में प्रेम आएगा? प्रॉब्लम बहुत सारी है हमारे पास संसार की पूछने के लिए, ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अरे अगर ठीक से श्रवण करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं ये खत्म हो जाएंगी। बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमें ऐसे ही मिल जाएगा अगर हम ठीक से समझेंगे तो, अगर हम ठीक से नाम लेंगे तो। और इतनी सारी विधि हैं, इतनी सारी विधियों में भी केवल 2 ही विधि रह गई जो हमने चर्चा करी थी, हरि नाम और कथा श्रवण, 2 ही बताई थी। बस ये 2 गए। अब वो 2 भी नहीं हो रही हमसे, ये 2 भी नहीं हो रही, केवल 2 रह गई हैं। हम अब ये 2 भी हम नहीं कर पा रहे, तो फिर कैसे बात बनेगी? कैसे हमारे हृदय में प्रेम आएगा? आज के बाद एक नियम बांधो कि जब यहां पे आके बैठे तो खाना पानी से थोड़ी देर के लिए अपने आप को मुक्त कर ले, कम से कम इतना तो करें।
और बहुत ही हम ऐसे हैं कि हमें हर 5 मिनट बाद प्यास लगती है तो बाहर जाके पानी पियाओ। अगर एकदम हम ऐसे हैं, रोगग्रस्त हैं, हमसे रहा नहीं जाता, तो फिर हम बाहर जाके पानी पियाएं। और मुझे ज़रूर बताना कि हमें क्या बीमारी है कि हम 5-10 मिनट बिना पानी के नहीं रह सकते। उसका इलाज अलग से करेंगे कि ऐसी क्या बीमारी है कि हम पानी के बिना नहीं रह पा रहे, है ना। अगर जेन्युइनली कोई बीमारी है तो उस बीमारी पे भी पहले चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, बात करेंगे कि क्या है। और नहीं है तो फिर आपको समझना चाहिए कि ये दिमाग पे मेरे दिमाग की बीमारी है, कि क्या हो जाता है मेरे को कि मैं रह नहीं पाता। बात सही है कि नहीं है। हम अपने घर में ऐसे रहते हैं कि हर 1 घंटे में हमें बीच बीच में पानी चाहिए। आधे से ज़्यादा आप लोग शिकायत करते हो कि दादा हमें समस्या है कि हम पानी बहुत कम पीते हैं, पूरा पूरा दिन निकल जाता है हम पानी नहीं पीते। मगर यहाँ हमें चाहिए, यहाँ तो हमारे पानी का स्वाद बहुत बढ़िया है कि व्यक्ति रुक नहीं पा रहा है यहाँ का पानी पिए बिना अगर ऐसा है तो भी बताना, प्रसाद की जगह सिर्फ पानी रखेंगे अगर इतना अमृत पानी हो रहा है तो ये पानी पानी पी के जाए अगर पानी में ऐसा अमृत घुल रहा है तो इतनी बात समझो कि जब बैठे सो के आए घर से, अगर हमें हमेशा कथा में बैठते ही नींद आती है तो ये समस्या है, आप समझो। प्रेम भक्ति चंद्रिका में भी बाबा ने बताई है, श्रीमद् भागवतम में भी बताया है। माया सबसे पहले क्या कार्य करेगी, माया क्या, एक्चुअली माया तो भगवान ही की है। वो क्या आपके हैं तो आपके पूर्व के ही खराब कर्म। बोलते पापी का पाप सबसे पहले कथा में किस रूप में आता है, निद्रा के रूप में आता है। अगर आपसे पाप बन रहे हैं, अगर आपसे अपराध बन रहे हैं तो सबसे पहले आपके पाप और अपराध आपको कहाँ रोकेंगे, आपको कथा में सुला देंगे कि भैया ये इसके कान में ना चली जाए, क्योंकि ये चली गई तो भगवत प्राप्ति होने लगेगी। और वहीं आपने भक्त और भक्तों के प्रति कोई अपराध किए या पाप कार्य किए हैं तो आपके पाप कार्य निद्रा रूप में कथा में आ जाते हैं कि यहां सुला दो। अगर किसी को खत्म करना है तो सबसे पहले उसकी बिजली काटनी पड़ेगी, खाना पानी बंद करना पड़ेगा तो आपकी आत्मा की नहीं, आपकी जो खुराक है हरि कथा, सबसे पहले वो खुराक बंद हो जाती है। तो अगर हमें निद्रा आती है तो हम पहले घर पे सो के आए कि भैया कुछ, क्योंकि प्रयास होना चाहिए ना, अथक प्रयास होना चाहिए कि भैया ऐसा कि सोऊंगा तो नहीं, चाहे अब कुछ भी हो जाए, इससे तो पहले ऊपर आऊं, माला करके आऊं, ये ना सोच के आऊं कि आज तो है 1-1.5 घंटा आराम से, इतनी तो कथा लेंगे ही तो हो जाएगी मेरी माला उतने में। जब आप सोच के आए हो कि इस 1.5 घंटे में मैंने माला करनी है तो फिर श्रवण तो खत्म हो गया आपका, आपकी प्रायोरिटी वो तो थी नहीं, और माला ढंग से होगी नहीं, तो दोनों से ही गए। अब यहाँ पे आपका कोई चिंतन तो हो नहीं रहा ना, मैं भी अभी पिछले 30 मिनट 40 मिनट से कोई लीला कथा सुना नहीं रहा हूँ, तो क्या ही सुन के माला कर रहे हो आप समझ रहे हो। तो ना तो नाम ठीक से हो रहा है, ना कथा श्रवण ठीक से हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसलिए नाम करके आए, नाम लेके बैठते हैं। आप मेरे से ये प्रश्न करोगे, भैया हमने तो देखा है बड़े बड़े महान संत वैरागी मुक्त सब माला लेके बैठते हैं कथा में। हाँ बैठते हैं, वो माला लेके ऐसे बैठते हैं कि मेरा मन हिले नहीं कथा से, और हिला तो हरे कृष्ण करके मैं फिर यहीं लगा दूंगा कथा श्रवण में, इसलिए लेके बैठते हैं। समझ गए, इसलिए लेके नहीं बैठते कि मैं अपना सारा आज पूरा कर लूँगा, आज दिन भर मैंने मस्ती मारी है, आज दिन भर मैंने खूब फ़ोन देखा, बातें करी। क्यों? क्योंकि आज बताना अभी जल्दी करने की क्या ज़रूरत है, 16-20 माला वहाँ होंगी, आज पहले करने की क्या ज़रूरत है, आज की छोड़ू फ़ोन में। ये सोच के अगर आप बैठे तो बताओ आपने किससे जस्टिस किया, नाम से या श्रवण से? अगर यही सोच के मैंने नाम नहीं किया था तो जो अभी नाम लेंगे उस नाम से लाभ होगा या श्रवण से लाभ होगा? दोनों से नहीं होगा। समझ गए? तो इसलिए समझ के बैठे, भैया हमें ये बात बताने आ रहे हैं, विष्णु तो भगवान तो बता ही गए, भगवान के दूत भी आके यही बता रहे हैं कि श्रवण करने समय बैठें तो जितना हमें टॉयलेट आता है सब पहले निकाल लाएं, जितनी हमें नींद आती है पहले सोएं, जितनी खाना प्यास लगी है सब पहले कर ले। यहाँ कितनी देर बैठना? 1 घंटा। 10 घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 घंटा आपको
बिना मल मूत्र त्याग करे, बिना सोए और बिना खाना पानी के रहना है। कितनी देर रहना है? कितना मुश्किल है ये, पर हो नहीं पाता हमसे। अब देख लो हमारी क्या स्थिति है। मैं हम सबकी बात बोल रहा हूँ ना। कोई इसमें से ऐसा है कि वो बोले कि ना भाई मुझे तो ना कभी नींद आई है, ना मुझे तो कुछ आता है, ना मेरे को तो प्यास लगती है, ना भूख लगती है, ना मैं कुछ करता हूँ, मैं तो केवल बस जो आप बोल रहे हो। फ्रंट रो वाले भी ऊंध रहे होते हैं, पीछे की तो बात छोड़ो, कभी कभी। तो इसलिए इस बात को समझें, प्रिपेयर ऐसे श्रवण के लिए ही आए हैं। और अपने घर में भी अगर आप मान लो कोई यूट्यूब में भी कथा सुनते हो, कई संतों की, महात्माओं की हम लोग जो कथा सुनते हैं वो भी सुने तो श्रवण की तरह ही सुने। वो भी मैं बहुत बार ये बात पहले भी बोलता हूँ, अगर आप कोई कार्य कर रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, आपने पीछे कथा लगा रखी है, ये भी डिसरिस्पेक्ट है। आप घर में बैठ के भी अपराध कर रहे हो। श्रवण घर में भी ऐसा ही होना चाहिए कि बैठे हैं, ये लगाया, ये बैठे और अब सुन रहे हैं। मैं अपने पूरे स्मरण वाली माला कर चुका हूं, तो मैं हाथ में नाम भी ले लूं, ठीक है, नाम अपने मन में मेरे अगर चल सकता है तो मेरे मन में नाम चल रहा है और मैं ध्यान से कथा श्रवण कर रहा हूं तो चलेगा ये। पर तब कथा श्रवण करें, नहीं तो अन्यथा आपने अंदर होना है, बाहर होना है, बात करनी है, काम कर रहे हो तो कीर्तन लगाओ पीछे। उस समय कथा नहीं लगाओ, उस समय कीर्तन लगाओ। कीर्तन भी आपका हृदय शुद्ध करता है, साथ साथ गाओ, उससे भी आपका हृदय शुद्ध होता है। पर कथा श्रवण का ये नियम नहीं है। जिन महात्माओं की हम कथा सुनते हैं वो महात्मा बोलते हैं कि जब हम टेप रिकॉर्डर में भी कथा सुनते हैं तो टेप रिकॉर्डर को आसन दे के फिर बैठ के नीचे सुनते हैं। समझ गए? तो उनकी क्या पद्धति है सुनने की जिनको हम सुन रहे हैं, ये तो फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? इसीलिए कहीं इधर उधर जा रहे हैं, बातें कर रहे हो, कुछ कर रहे हो पीछे, उस समय कथा नहीं लगाई जाती, उस समय कीर्तन लगा लो पीछे। और कोई मंत्र भी नहीं, केवल महामंत्र। क्योंकि इसी में श्रीमन महाप्रभु ने एक ऐसी कृपा, इसीलिए इस मंत्र को महामंत्र बोला है कि इसको खाते पीते सोते जागते जैसे मर्जी, जिस मर्जी अवस्था में, शौच अवस्था में, कैसे भी हो, अशौच अवस्था में, आप जैसे मर्जी ये नाम ले सकते हो, ये मंत्र। और कोई मंत्रों का ऐसे उच्चारण भी नहीं किया जाता, उसमें भी अपराध लगता है। मगर ये मंत्र ना हो के महामंत्र हो गया, इसलिए क्योंकि ये हम कभी भी कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, और इससे भी बड़ी तेजी से हृदय शुद्ध होता है। तो इसीलिए जब हमारा ऐसा है कि हम ऑन एंड ऑफ हैं, हमारा ध्यान इधर उधर भटक रहा है, हम इधर उधर फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं, हम कमरे से भी बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उस समय हम कथा ना करके, श्रवण ना करके, उस समय हम कीर्तन लगा लेंगे। और अगर आप बहुत ध्यान से ही कथा सुन रहे हो, फिर भी आपको बीच में कहीं जाना पड़ता है, तो वहाँ पॉज करके फिर गए, प्रणाम करके फिर आए, फिर प्रणाम करके बैठे, फिर वहाँ से चले। इतनी सुविधा भी आपको मिल रही है। वहीं रोक दिया, फिर आए, फिर वहीं से हमने श्रवण शुरू किया। पर जो भी हम श्रवण कर रहे हैं पूरे दिन में, सिर्फ यहाँ नहीं, जो हम घर में बैठ के भी यूट्यूब से भी सुन रहे हैं, कैसे भी कथा श्रवण कर रहे हैं, वो श्रवण करते हुए भी तो ऐसा होना चाहिए ना कि मैंने क्या सुना है। ऐसे ऐसे महात्मा जन है हमारे यहाँ पे भाई, रोज रोज 4-4 कथा एक दिन में सुनते हैं और 4 मिनट नहीं बता पाते कि मैंने क्या सुना है, मगर कथा 4 सुन ली और बहुतों की सुन ली, इनकी भी सुनी, इनकी भी सुनी, उनकी भी सुनी, उनकी भी सुनी है, चारों की सुनी है। और असल में किसी की भी नहीं सुनी है, चारों की सुनी नहीं, आपने चारों में से किसी को नहीं सुना है, बस पीछे चल रही है कथा। इससे हृदय शुद्ध नहीं होता, इससे अपराध बनता है। कीर्तन पीछे लगा के चलो, इससे हृदय शुद्ध होता है। और कथा श्रवण आप आधे घंटे की करो बेशक, मगर आधा घंटा बैठे सुना तो हमें पता है कि आज आधा घंटा मैंने ये सुना है और इसमें से मुझे ये चीज अपने जीवन में अपनानी है। सही है कि नहीं? अगर आप रोज घंटों नहीं, आप रोज एक चीज पकड़ लो कि आज मैंने ये चीज इनसे समझी, रोज एक, बस कि एक आज ये चीज मुझे अच्छी लगी, ये चीज मैंने समझ ली, बस कुछ और कुछ नहीं करना। अगर ऐसे रोज हमने एक पकड़ी होती तो आज 1 वर्ष में हम कहां पहुंच गए होते, कहां पहुंच गए होते हम सोच सकते हो? एक भी चीज पकड़ी होती रोज। बहुत फर्क पड़ता है अगर हम श्रवण ठीक से करते हैं तो। और वैसे सच बताऊं तो एक दिन में एक चीज पकड़ी नहीं जाती, प्रैक्टिकल नहीं है ये, होता नहीं है। क्योंकि जब कोई कथा बोल रहा होता है ना,
तो उसके उस एक पॉइंट के आगे और पीछे बहुत सारी बातें होती हैं जिनका एक इम्पैक्ट होता है कि वो सुनने के बाद ही वो बात पकड़ी जाती है। नहीं तो वो महाराज वो भी क्यों कथा सुना रहे हैं, वो भी आए वन लाइनर बोले और जाए, भाई ये पकड़ लो आज की बात। कोई महात्मा ऐसे करता है, भाई आज मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि नाम बड़े ध्यान से करना, चलो आज मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि भैया श्रवण जो है वो बड़ा एकांतिक होना चाहिए, सही होना चाहिए, ध्यान से चलो चल दिए, कर लोगे श्रवण आप। पूरी बात में एक बात बोली होती है, वो एक बात क्या है वो हमें एक बारी में नहीं पता लगती। जो महात्मा प्रवचन कर रहे हैं वो क्या आज पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं, आज किस पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं, ये हमें, मेरे ख्याल से, मुझे तो नहीं आती, हो सकता है किसी को आ जाती हो, मैं चैलेंज भी नहीं कर रहा, हो सकता है आ जाती हो, पर मुझे तो नहीं आती। इसलिए मैंने कई बार बताया कि मुझे तो जब मैं कोई एक कथा सुनता हूँ तो उसको कम से कम 3-4 दिन तक सुनता हूँ, और 3-4 दिन में पकड़ में आती है कि ये बात, और 3-4 दिन में वो स्ट्रांग भी हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर और नीचे की भी सारी बातें फिर ध्यान रहती है। ऐसे नहीं हो सकता कि हमने एक बारी में एक बात पकड़ी, अगले दिन, बोलने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि हम एक एक बात पकड़ ले, पर प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ ऐसा हो नहीं सकता कि रोज नई कथा सुने और रोज एक बात पकड़ ले और रोज उस पर एक बात को फॉलो कर ले, ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है कि हम एक कथा कोई 3-4, 5-6 बार सुनते हैं, और आप ये बात मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ, आप अपना लेना, मेरे को टेस्ट कर लेना जो मैं बात बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। एक कथा को 4 दिन सुनोगे, चारों दिन आपको नई नई बातें सुनने में मिलेंगी, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना वो इतना लगता ही नहीं है कि वो, मैं आराम से बैठ के कह रहा हूँ, अगर आराम से बैठ के भी आप सुनोगे तब भी बीच में पता नहीं कहाँ चला गया। आप हाथ पैर से तो नहीं गए, शरीर से तो वहीं बैठे हो, माइंड चला गया कहीं पे, फिर वो वापस आया, जितने में आया आपको पता नहीं लगा कि वो चला गया था, वो आ गया, उतने में 2 मिनट की आपके बीच की निकल गई, 5 मिनट की निकल गई। ये तो कई बार हम कॉन्शियस होते हैं तो, कई बार हम अनकॉन्शियसली हमारा चला जाता है, आ जाता है, हमें पता भी नहीं होता। हम सोचते सो जाते हैं और फिर वहीं आ जाते हैं, फिर कुछ और सोचने लगते हैं, फिर वहीं आते हैं, और अगले दिन जब सुनते तो ये तो मैंने पिछली बार पूरी सुनी थी, ये बात तो सुनी ही नहीं थी, ये कब बोली। और फिर उसके अगले दिन सुनते तो फिर ऐसी बात पता लगती, और ये तो बहुत अच्छी बात बोली, अच्छा। और कई बार ऐसे होता है 4 दिन बाद, अच्छा इस लिंक में ये बात बोली जा रही है, हमने सेपरेटली वो बात सुन ली थी, जब फिर पता लगता है अच्छा इस लिंक से आके ये बात बोली है, हाँ अब समझ में आई ये बात क्यों बोली है। क्योंकि हम हर चीज़ की, हम ऐसे सुनते ही ऐसे ना, ठीक है आप बोल रहे हो बोलो, मैं हर चीज़ को सोचता भी नहीं कि आप क्यों बोल रहे हो, है ना। हमारा श्रवण का स्टाइल ही ऐसा है कि बोल, लेकिन जब 3-4 बार सुनते तो सब पता लगता है कि अच्छा ये बात इसलिए बोली है, वो बात शुरू में ये बोली थी इसलिए अब ये बात बोली है, तो 3 बार 4 बार के बाद समझ में आती है। ये श्रवण करने का यही तरीका है कि ठीक से समझ में आए हम क्या सुन रहे हैं और क्या उससे हमें समझना है और क्या समझा रहे हैं। हमारी वो स्थिति नहीं है। सुखदेव गोस्वामी ने एक बार सुनी व्यास देव से, हालांकि बोलते हैं उन्होंने भी उनको बोला दोबारा सुनाओ 2-3 बार सुनी, और उसके बाद उन्होंने कहा बेटा अब सुनाऊंगा नहीं, अब तू सुना। तो कहीं लिखी पढ़ी थोड़ी, सुखदेव गोस्वामी ने सुनी, कंठस्थ हो गई। 18,000 श्लोक सुने, सुन के याद हो गए, अब आगे सुना रहे हैं। ऐसी स्थिति तो हमारी है नहीं है। हम हिंदी में बोले तो वो हमें सारी बात याद नहीं रहती कि क्या बोल रहे हैं, संस्कृत की तो क्या श्लोक हमें याद रहेंगे, तो वो हमारी स्थिति है नहीं है। इसीलिए हम समझे कि हमारी ये स्थिति नहीं है, मुझे सुनना पड़ेगा 2-3-4 बार, तब मुझे समझ में आएगा। और जो ये हमारी बताया, मुझे पता है उस कथा में यही बोला था, तो ठीक है, क्या उस कथा में बस हाँ नाम का बताया था, आपका नाम ठीक हो गया, सही हो गया आपका नाम, आप बहुत अच्छे से लेते हो, अब प्रेम मिलता है नहीं ना, तो दोबारा सुनना पड़ेगा कि क्या बताया नाम के बारे में, क्यों मेरा ठीक नहीं हो रहा। फिर मेरे भीतर प्रश्न भी होंगे कि क्या ऐसे क्या करूं, इस समय क्या करूं, ये कैसे होता है। जो सही से श्रवण करता है उसके प्रश्न निकलते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जो प्रश्न आज निकला है वो कल दोबारा सुनूंगा तो वो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा, उसका उत्तर मिल जाएगा। आज जो प्रश्न निकला है वो तीसरी बार सुनूंगा तो उसका उत्तर मिल जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि मुझे जाके वक्ता से पूछना पड़े। कई बार 4 बार कथा सुनने के बाद मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर हो जाते हैं उसमें। इसलिए जरूरी नहीं है कि अगर कोई नहीं पूछ रहा है तो उसने सही से सुना नहीं है।
कई बार सुनने सुनने से ही सब पता लग जाता है कि क्या बोला गया है, और नहीं तो हमें यही नहीं पता लगता कि बोला क्या है, तो प्रश्न तो बहुत दूर की बात है। हमारे बहुत सारी जो हमारी छोटी इतने समय के बाद भी जो भौतिक समस्याएं रह रही हैं ना, उन सबका समाधान हो जाता है जब हमारा श्रवण सही होता है। तो इस जगत में कोई भी चीज जो शास्त्रों में बोली गई है, कोई भी चीज मिथ्या नहीं है, कोई भी चीज हल्की नहीं है, कोई भी चीज अत्याज्य नहीं है, कोई भी चीज आपके इग्नोर करने लायक नहीं है। हर चीज को हमें पकड़ना पड़ेगा। भागवतम छोड़ो, भागवतम का महात्म्य पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि 7 दिन की कथा तो केवल महात्म्य पे होनी चाहिए, कि पहले हमें पता लगे कि श्रवण करना कैसे चाहिए, पहले हमें पता लगे कि भागवतम है क्या, भगवान की लीला कथा, भगवान क्या है, अभी तो हमें यह भी नहीं पता। ऐसा कोई सृष्टि में कण नहीं है जहां पे भगवान नहीं है, सब जगह भगवान व्याप्त है। ऐसा कोई देह नहीं है जिसके भीतर भगवान नहीं है। और तो और आप हैरान होंगे कि आत्मा क्या है। आत्मा को भी एक जगह शास्त्रों में परमात्मा ही बोला गया है। भाई, समुद्र की एक बूंद क्या होती है? समुद्र ही तो होता है। वो एक बूंद भी तो समुद्र ही है ना। वो है तो वही आप एक बूंद से ही स्वाद ले लेते हो ना कि ये पानी खारा है। तो प्रत्येक जीव जो है वो भगवत स्वरूप ही है, हमें ऐसा देखना चाहिए, ऐसा है। पर क्योंकि वो भूला हुआ है, क्योंकि वो देह अभिमान में है, इसीलिए वो परमात्मा से बहुत विलग है। ये बातें बहुत बेसिक हैं, पर क्योंकि हम सुन समझ नहीं रहे हैं, इसलिए हम इससे बहुत अलग होके पता नहीं अलग ही दुनिया की अलग ऊपर की बातें कर रहे हैं, और जो बेस है हमारा उसी को छोड़ दिया हमने। जब हमें हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें सबके भीतर भगवान नहीं दे। अरे भगवान दिखने नहीं है, भगवान हैं। आपको ये देखना नहीं है, आर्टिफिशियली कोई कोशिश नहीं करनी है, आपको ये बात समझनी है। और जब हम सबके भीतर भगवान की उपस्थिति देखना, समझना अभी दिख नहीं रहा, पर समझें कि ये सब भगवान ही हैं। जो मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है वो मेरे कर्मों के कारण ही हो रहा है। ये नहीं कर रहा है। कुछ गलत हो रहा है, मैं कुछ गलती कर रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रही है, मुझसे कुछ गलती हो रही है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, ये मेरे ही कर्म हैं। अब मैं किसको दोष दूं? किसको दोष दूं? जब परीक्षित महाराज गए तो देखा कि गाय पृथ्वी के रूप में है और धर्म बैल के रूप में है। ये सब आपने सुना ही हुआ है। और बैल के 3 पैर कट गए, केवल 1 पैर रह गया। धर्म के बोलते 3 चरण कट गए, कलयुग में केवल 1 रह गया, सत्य थोड़ा सा रह गया, बाकी दया दान तप ये सब कट गया, 3 पैर कट गए। तो परीक्षित महाराज ने बैल से पूछा कि भाई तेरी ये दुर्दशा किसने करी? मेरे राज्य में ऐसा कैसे हो रहा है कि गाय जो है वो रो रही है? इतने बड़े भक्त के राज्य में ऐसा कैसे हो रहा है कि गाय रो रही है और बैल के 3 पैर काट दिए और 1 पैर और वो भी लड़खड़ा रहा है? ऐसा कैसे हो गया? ये दुर्दशा किसने करी? तो बैल बोलता है, बैल बोल रहा है, मैं आपको क्या बताऊं किसने करी? कौन कर सकता है? भगवान के अतिरिक्त इस दुनिया में है कौन जो ये कर सकता है? और भगवान ने अगर ये करी है तो इसमें दोष तो मेरा ही होएगा। बिना मेरे दोष के मेरा कोई कार्य बिगाड़ सकता है क्या? मैं किसको बोलूं और किससे शिकायत करूं? पूछने के लिए भी तो ठाकुर ही आते हैं। और कौन पूछ सकता है? अगर ठाकुर प्रेरणा ना करे तो कौन मेरे आगे आके पूछेगा? परीक्षित महाराज कहते भाई तू बैल तो नहीं है। और वो समझ गए कि ये धर्म ही हो सकता है, बिना धर्म के कोई व्यक्ति ऐसी बात नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य ये कि जब किसी के भीतर धर्म होगा तो वो दूसरे का दोष नहीं देख सकता।
अगर हमें किसी के भीतर दोष दिख रहा है तो इसका मतलब हमारे भीतर धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म किसी के भीतर दोष नहीं देख सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी के भीतर दोष देखना ही अधर्म है। क्या धर्म है कि मुझे ये पागल दिखता है, क्या धर्म है कि मुझे इसमें कमी दिखती है, ये अधर्म है। धर्म किसी के भीतर दोष नहीं देखता, समझ गए? इसीलिए उस बैल से परीक्षित महाराज समझ गए कि ये धर्म का ही स्वरूप हो सकता है। अगर कोई और होता तो जरूर कुछ ना कुछ बोलता कि इसकी वजह से है, इसकी वजह से है। ये हमारे भीतर का अधर्म। आप सोचोगे ये कितनी हैरानी की बात नहीं लगती आपको कि अगर मैं कह रहा हूं कि यार इसकी वजह से ये हो रहा है तो ये भी अधर्म है? हाँ, ये भी अधर्म है, क्योंकि असल धर्म ये है कि आप ये बात समझो कि जो भी मेरे साथ होता है वो मेरे ही कारण से हो रहा है, मेरे ही खराब कर्म है। आपको मेरे प्रारब्ध है, तो प्रारब्ध भी आपके खराब कर्म ही है ना पिछले, और प्रारब्ध भी तभी आके लग रहे हैं क्योंकि इस वक्त भी आपके कुछ खराब कर्म हैं जिसने जगह दी है प्रारब्धों को आने के लिए। अगर आज मैं बहुत धर्म से चल रहा हूं तो मेरा प्रारब्ध भी आगे मेरे को तंग नहीं कर सकता। प्रारब्ध को जगह चाहिए होती घुसने की, वो वहीं आके घुसता है जब मैं यहां अधर्म करना प्रारंभ करता हूं। थोड़ा सा भी करोगे वो प्रारब्ध आके घुसेगा बीच में। अगर कोई सीधा सीधा धर्म से ही चलता जा रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा, तो उसका पिछला प्रारब्ध भी प्रवेश नहीं कर सकता उसके जीवन में। तो ये बात जब हम समझ, ये बेसिक धर्म है। अभी श्रीमद् भागवतम प्रारंभ नहीं हुई है, ये बेसिक धर्म बता रहे हैं कि इतनी बात तो समझना चाहिए। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि इतनी बात तो उन्होंने ये बताई है कि अभी तो आपको कथा श्रवण प्रारंभ करनी है, तो कथा प्रारंभ करने से, श्रवण प्रारंभ करने से पहले ये बेसिक बातें समझ लो। हमारे लिए यही पीएचडी है। कितनी ऊपर की बात बता रहे हैं, इतनी ऊपर की बात नहीं बता रहे, ये उनको बता रहे हैं जिन्होंने अभी श्रवण करना शुरू करना है। अगर आपको श्रोता बनना है तो आपको समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है। जब आप ये समझ पाओगे फिर आप कथा को समझ पाओगे। कथा शुरू होने से पहले ऐसा बताया कि पहले तो आपको लोग किसी से द्वेष करना छोड़ना पड़ेगा। द्वेषी व्यक्ति ये कथा नहीं सुन सकता, वो भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकता। निर्मत्सराम, पहले उसको ऐसा होना पड़ेगा, फिर वो भगवान की लीलाओं को समझ पाएगा, फिर वो भगवान को समझ पाएगा। नहीं तो आपके लिए एकदम मूवी की स्टोरी की तरह हो जाएगा, नो इमोशंस अटैच्ड। हालांकि हमारी मूवी में इमोशन अटैच हो जाते हैं, कथा में नहीं होते। बिल्कुल ऐसे कि चल रहा है, ऐसे अभिनय की तरह, हाँ हुआ होगा, ऐसे आए होंगे, वो होगा। कोई हृदय से आता ही नहीं है कि यार ऐसा हो रहा है, इतना प्रेम बट रहा है, इतना प्रेम बटा है और मैं उसी में हूं। मेरे गुरु महाराज वही पार्षद थे, और पार्षद, और मैं लाभ नहीं उठा पा रहा हूं। इतना निकट पहुंचने के बाद भी मैं लाभ नहीं उठा पा रहा हूं। आ रही है ऐसी कोई पेन हमारे अंदर? कुछ नहीं आती, क्योंकि हम उसको सत्य समझ ही नहीं रहे हैं। बस हो रहा है नाटक की तरह, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, हो रहा है। समझ रहे हो? एक एक चीज को समझना पड़े। ये श्रवण करने से पहले श्रोता के भीतर ये गुण होने चाहिए कि मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैं ये समझूं कि जो प्रॉब्लम है वो मेरी वजह से है, मेरे जीवन में। भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, भगवान ये क्यों कर रहे हैं, भगवान क्यों क्यों? अरे भगवान को बस इस पूरी सृष्टि में आप ही मिले हो। आप सोच के देखो, बस आप ही हो कि वो आपसे बदला निकालने आए हैं। ऐसा हो सकता है? आपको मान लो यहां एक मच्छर काट जाए, अब आप क्या करोगे? इस कमरे में पूरे पूरे उस मच्छर के पीछे भागोगे, इस मच्छर को नहीं जोड़ूंगी, इसने मुझे काटा था। ऐसा करोगे? ऐसा कौन पागल करता है? तो अगर आप भगवान को भी पीड़ा दे रहे हो तो भी भगवान ऐसे नहीं करेंगे कि भाई बाबा ये मच्छर के पीछे पड़ूंगा, इसको मार के जाऊंगा। क्या बात कर रहे हो आप? ऐसा कभी होता ही नहीं है। सब जो हो रहा है वो ऑटोमेटेड सिस्टम है। आजकल आप एआई समझ रहे हो ना सब। ये एआई बहुत पहले भगवान ने लगाया हुआ है माया के रूप में। जैसा जैसा आप कर रहे हो, जैसे जैसे आपके कर्म है, जैसे जैसे मेरे कर्म है, जैसे जैसे प्रारब्ध है, वैसे वैसे उसको मिल रहा है। इसमें कहीं भगवान बीच में अभी आ नहीं रहे हैं। जिसने एआई बनाया है, आपको क्या लगता है आप जो भी चैट जीपीटी से पूछते हो वो आके जवाब देता है?
खुशी ने ये पूछा है भैया, वो चैट जीपीटी का मालिक आके बैठ गया, कुछ नहीं पूछा, इसका जवाब देके जाऊंगा। है बेटा है, करोड़ों आदमी करोड़ों प्रश्न पूछ रहे हैं, वो जवाब दे रहा है। कोई बैठा है वहां पे जवाब देने के लिए? कोई नहीं बैठा है। क्या है ये? एआई है ये। यहां आज आप इस एआई को समझ रहे हो ना, इस एआई को यहां समझ में आ रही है ना, यही एआई माया है। ये बहुत बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी हम बना नहीं पाए हैं, वो माया है। उसको आपके सारे कर्म, सारे प्रारब्ध, सारे चिट्ठे पता है, और वो ऑटोमेटिकली वो आपके साथ जो आप बोल रहे हो, जो आप कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, जो आपने किया है, जो आप करोगे, वो उसी के हिसाब से आपके साथ पूरी सृष्टि बिहेव कर रही है। समझ गए? ये भगवान की एआई है। अब सरल है ये समझना, पहले हम समझ नहीं पाएंगे, अब हम एआई के माध्यम से शायद ये समझ जाए। एआई बनाने वाले ने भगवान की माया से शायद एआई बनाया हो, हम चैट जीपीटी के माध्यम से शायद भगवान की माया समझ जाए। शूद्र बुद्धि है हमारी। समझ गए? तो जैसा जैसा हमने किया हुआ है वैसा वैसा हमारे साथ ऑटोमेटिकली हो रहा है। उसमें अभी भगवान कहीं प्रवेश नहीं कर रहे हैं, कहीं आए नहीं है। प्रार्थनाओं के बल पे, हरि नाम से और कथा श्रवण से हम भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं। गुरु के माध्यम से हमारा भगवान के साथ संबंध जोड़ता है। फिर हमारा और गुरु भगवान का जब संबंध बनता है गुरु के माध्यम से, फिर भगवान हमारे जीवन में निरीक्षण करते हैं, और फिर हमारा भगवान कल्याण करने के लिए हमारे जीवन में आते हैं, बदला लेने के लिए नहीं, बुरा करने के लिए नहीं। ये सृष्टि किसने बनाई है? ब्रह्मा जी ने। भाई बोल लिया करो थोड़ा आगे से, किसने बनाई है सृष्टि? मैंने, आपने? ब्रह्मा जी ने बनाई है ना, इतना तो पता है। तो ब्रह्मा जी ने जो ये सृष्टि बनाई है, नारद जी ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी, ये भगवान जो हैं, इनकी गुणों का वर्णन करो आप मुझे। नारद जी तो भैया लालसा से बोल रहे हैं कि भगवान के गुणों का थोड़ा वर्णन करो। तो ब्रह्मा जी आगे से क्या जवाब दे रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारद, ये सारी सृष्टि मैंने बनाई है, सारी सृष्टि हमारी कल्पना के बाहर है। सृष्टि कितनी बड़ी है, हम केवल एक पृथ्वी को अगर ले लें, हम वैसे तो अपनी सिटी, कंट्री, वर्ल्ड ही देख पाएंगे। ये पूरी पृथ्वी, ये भी एक लोक है। नीचे 7 लोक, ऊपर 7 लोक। ये सारा इतना बड़ा ब्रह्मांड जो ब्रह्मा जी ने बनाया है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस पूरे ब्रह्मांड में कितने धूल के कण हैं, कितने धूल के कण हैं। इस कमरे में, इस पर्दे में, मेरे एक कुर्ते में कितने धूल के कण हम गिन सकते हैं? कुछ नहीं, कुछ पता नहीं हमें। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये सारी सृष्टि जो मैंने बनाई है, ये सारे लोकों के सारे धूल के कण मैं गिनती कर सकता हूं, मेरे अंदर इतनी क्षमता है। पर अगर तुम कहो कि भगवान के गुण की गिनती कर दे, वो मैं नहीं कर सकता, वो अनंत है। इस सारे ब्रह्मांड के धूल के कणों की गिनती ब्रह्मा जी ऐसे करके बता सकते हैं, पर भगवान के गुणों की गिनती में वो हार जाते हैं। भगवान के गुण मैं नहीं बता सकता। तो कौन सा गुण भगवान को हम भगवान के कौन से गुण से हम भगवान हमसे रीझ जाएं, कौन से गुण से हमें पता ही नहीं, क्योंकि अनंत गुण है। पता नहीं कौन सी बात भगवान को हमारी पसंद आ जाए, हमें पता ही नहीं है। और पता नहीं कौन सी नहीं, वो तो कहते भगवान को तो आपकी हर बात पसंद ही आती है। जिनके इतने गुण हैं, इतने गुण हैं, वो कहां आपके अवगुण देख पाएगा? हम दूसरे का अवगुण पता है क्यों देख पाते हैं? क्योंकि वो अवगुण हमारे अंदर है। हम दूसरे को जज पता है क्यों करते हैं? क्योंकि वो सारी गलतियां हमारे भीतर होती हैं, इसीलिए हम उसको करते हैं। आप वेणु गीत पढ़ो, गोपियों को लग रहा है सारे ही भगवान की सेवा कर रहे हैं, बादल भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये हिरनी भी बड़ी चालाक है, देखो अपने हिरण भी बड़े अच्छे हैं, देखो अपनी पत्नियों को इनके पास भेज देते हैं, हमारे पति तो हमें भेजते नहीं है। इस प्रकार से बातें कर रही हैं। ये शुक बढ़िया है, ये शारी बढ़िया है, ये देखो ये वृक्ष कितना बढ़िया है, सारे वेणु गीत में ऐसे बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर ये भाव है, वही भाव के दर्शन वो दूसरों में कर रही हैं। हम दूसरों को जज गलत क्यों करते हैं? क्योंकि हम गलत हैं। तो भगवान के भीतर इतने अनंत गुण हैं, तो इतने अनंत गुणों का जो व्यक्ति होगा वो दूसरे के अवगुण नहीं देख पाता। इसीलिए कहते भगवान को अवगुण दिखते ही नहीं है। वो क्या बुरा करेंगे किसी के साथ?
ये एआई है जो आपके साथ बुरा भला कर रही है, वो इसीलिए उन्होंने ये बनाई है कि भाई ये जैसे जैसे जिसका जिसका जो जो कर्म है उसका हिसाब किताब होता रहे। जब भगवान हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं तो वो हमारा अवगुण नहीं देख पाते, उन्हें नहीं दिखता। ये मैं सब शास्त्रों से बोल रहा हूं, कुछ अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। आप ऐसे मत समझना कि मैं किसी भावुकता में बोल रहा हूं, ये सब लिखा है। भगवान को हमारे कोई अवगुण नहीं दिखते, वो केवल हमारे गुण ही दिखते हैं। इसीलिए बोलते छोटी सी भी बात भगवान रीच जाते हैं उससे। अब वो हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं कि भैया विधर्मियों का कल्याण कैसे होगा, महाप्रभु से पूछ रहे हैं। मुसलमानों का कैसे कल्याण होगा, आप कह रहे हो नाम लेने से होगा, नाम लेने से होगा। वो तो नाम लेते नहीं है। महाप्रभु बोलते उनकी आदत है हर चीज़ में हराम हराम बोलने की ना, तो हाँ राम ले लूँगा उसे। जब वो हराम बोलते तो राम तो बोलते हैं ना, बस उससे उनका कल्याण हो जाएगा। अब बताओ, वो गाली दे रहा है, भगवान कह रहे मुझे तो राम सुनाई दे रहा है। उन्हें अवगुण नहीं दिखते, तो इसलिए हम ये सोचे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करे, हे भगवान ऐसा ही क्यों हुआ। गलत सोच रहे हो आप। भगवान नहीं कर सकते किसी का बुरा, ये मेरे कर्म है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं 1000 प्रॉब्लम हमारे जीवन की सॉल्व हो जाती है, 1000 प्रश्न हमारे खत्म हो जाते हैं। फिर हमारा मन करता है कि अब उनकी लीलाएं सुनूं, इतने अनंत गुण वालों को और जानूं, और इनके बारे में जानूं, और इनका नाम लूं, और जानूं ये क्या इनको पसंद है, मैं क्या ऐसा करूं वो इनको पसंद आ जाए। समझ गए? ऐसा भाव जब आता है तब श्रोता कथा में आके बैठता है। अब बताओ क्या बात है, क्या कर रहे हैं भगवान, कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब सुनने का मन करता है। पहले ये तो पता लगे भगवान हैं कौन, कैसा उनका व्यक्तित्व है, कैसा उनका स्वभाव है, कैसा उनका चरित्र है, फिर और मन करता है जानने का। और जब बैठे इस भाव से वो पता नहीं यार मेरे साथ तो भगवान का क्या है, मेरे साथ तो केमिस्ट्री बहुत ही खराब है, आपका पता नहीं पर मेरे साथ तो बुरा ही बुरा होता है, तो फिर तो क्या आप उनकी कथा सुनोगे। जब मेरे मन के अंदर ये है तो मैं कथा में क्या सुनूंगा उनकी, और कैसे सुनूंगा। समझ गए? इसलिए इस बात को समझो। सृष्टि बनाने वाला कह रहा है, सृष्टि बनाने वाले ने जब ब्रह्मा जी जब आए तो ब्रह्मा जी को भगवान ने दर्शन नहीं दिए। जब ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से कमल से प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी को भगवान ने दर्शन नहीं दिए, केवल एक ध्वनि सुनाई दी तप। ब्रह्मा जी ने अपने मुख से चारों ओर देखा, ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। जब चारों ओर गर्दन घुमा के देखी, इधर 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 4 मुख हो गए। चारों मुख से एक साथ चारों दिशाओं में देख रहे हैं। फिर दोबारा ध्वनि आई तप, फिर दोबारा ध्वनि आई तप। ब्रह्मा जी को लगा तप करना होगा। 1000 दिव्य वर्ष, हमारे वाले वर्ष नहीं, 1000 दिव्य वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया, तब भगवान प्रकट हुए, प्रसन्न हो गए भगवान। 1000 दिव्य वर्ष हमारे बहुत अनंत, हमारे चतुर्युग बीत गए इस 1000 दिव्य वर्ष में। समझ गए? ब्रह्मा जी के 100 वर्ष में महाराज गणना नहीं है, लाखों साल बीत जाते हैं हमारे, लाखों करोड़ों साल। ऐसे 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया केवल ध्वनि सुनने पे भगवान की। तब भगवान उनके सामने प्रकट हुए। कलयुग में भगवान कह रहे हैं कलयुग केवल नाम आधारा, भाई तुम थोड़ा सा नाम ले लो उसी में मैं प्रसन्न हो जाता हूं। कहां से हम कितने सरल पे आ गए। अब ये भी हमें लग रहा है कि नहीं ये बड़ा हमें मुश्किल लग रहा है, ये हमें बड़ा भारी लग रहा है, तो हमारा क्या होगा। तो पहले हमें पता हो कि कितना सरल हो गया है हमारे लिए। भगवान को प्राप्त करना बहुत सरल है। इसीलिए तो कलयुग को मारा नहीं परीक्षित महाराज ने, मारने को उसी वक्त वध कर देते, मगर उन्होंने कहा इतना सरल कर दिया यार इन्होंने, तो फिर चाहे कितने भी दोष हो। कलेर दोष निधे राजन अस्ति है एक महान गुण, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम। केवल भगवान का कीर्तन करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, इतना इजी। पर हम श्रवण से जाने कौन हरि, और क्या क्या सरल कर दिया उन्होंने हमारे लिए, कितना इजी कर दिया उन्होंने। अच्छा आप कहो कि केवल नाम से भगवत प्राप्ति होती है, तो नाम लेने की भी बड़ी विधि है। ये तो प्रथम विधि है जो हम जुबान से नाम ले रहे हैं।
अभी उसके बाद हम पीछे गए नहीं, बस थोड़ा सा ऐसे हुआ कि हाँ अब जिब्बा बंद करके भी हाँ हमारा स्मरण में नाम चल रहा है। ये भी प्रथम श्रेणी है, ऐसे 7 श्रेणियां तक ऊपर जाता है नाम। फिर अंत में ऐसा हो जाता है कि रोम रोम से नाम निकल रहा है। तो अगर हम कहें कि केवल नाम लेके भगवत प्राप्ति होती है तो हमें वहां तक जाना है, तो ये भी हम नहीं कर पाएंगे, ये भी हम नहीं कर पाएंगे। तो भगवान ने ये, अब ऐसे कैसे हुआ कि भैया कंडे उनके जनाबाई के कंडों से भी नाम निकल रहा है? क्यों? क्योंकि नाम ये हाथों के सारे रोम से नाम निकल रहा है। तो जिनसे वो कंडे बना रही, समझ गए, प्रत्येक रोम से नाम निकल रहा होता है। इसीलिए वो तुकाराम जी जहाँ खड़े हैं तो उनकी बीवी कान लगा के पृथ्वी पे सुन लेती है वो किस दिशा में है, क्योंकि पाँव के नीचे से भी नाम निकल, प्रत्येक रोम रोम से नाम निकल रहा है। तो सारी वाइब्रेशंस जहाँ वो होती है वो उनकी चीज़ों में चली जाती है। लॉजिक है सब चीज़ों का, ऐसे नहीं है कुछ भी। ये इसलिए, क्यों उनकी हड्डियों में से भी नाम निकल गया बाद में चोखा मेला जी की, क्योंकि रोम रोम से नाम निकला है। वो इस श्रेणी तक पहुंचे हैं नाम लेते लेते। तो नाम लेने की भी इतनी श्रेणी है, मगर हमें वहां भी नहीं जाना। हम केवल कह रहे व्याखरी वाणी से, बस आप जुबान से भी नाम लेते रहोगे तो भगवान मिल जाएंगे। बताओ और क्या करें, कितना सरल कर दें, कितना सरल, इतना सरल हो गया है। ये क्या है? ये भगवान के अनंत गुण ही तो हैं जो कलयुग में कह रहे हैं कि मैं ऐसे ही हो जाऊंगा, तुम करो तो सही। समझ गए? बस आराम। अब ये सब हमें कैसे पता लग रहा है? ये सब भी तो हमें कथा श्रवण से पता लगता है। इसीलिए श्रवण करना बहुत जरूरी है। और जब ये पता लगता है तो और श्रवण करने का, मैं फिर और ऐसी कोई बात बताऊं। अब समझ में आ रहा है कि कलयुग में हम कितने कितने सौभाग्य हमारा। अब समझ में आ रहा है कि श्रीमन महाप्रभु को इतना कृपालु अवतार क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो यहां पे आके नाम दे गए। जो तुलसीदास जी ने कह दिया कलयुग केवल नाम आधारा, वो श्रीमन महाप्रभु ने समझाया, भैया ऐसे नाम लो, ये नाम लो, ऐसे कल्याण हो जाएगा, नाचते गाते मौज मस्ती में हो जाएगा। कितना सरल हो गया। जब हम ये सुनते तब पता लगता है कि हाँ क्यों, कैसे महावदन्य आए हैं श्रीमन महाप्रभु। अभी जो भाव देने आए उसकी तो बात छोड़ो, अभी तो पहले इससे देखो कितने महावदन्य आए हैं, कितने सरलता से हमें नाम दे दिया है कि हंसते गाते ट्यून में इधर उधर मस्ती में गाते फिरते हमारी भगवत प्राप्ति हो रही है। ये भगवत प्राप्ति बहुत 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 दुर्लभ थी और युगों में, हमारे लिए बहुत सरल हो गई। छोटे से 2 चीजें हैं, कथा श्रवण ढंग से और नाम ढंग से लेना, बस, और कुछ नहीं करना। बाकी सब हो जाएगा, करना कुछ नहीं है। ठीक है, आज बहुत समय हो गया, अगली बारी फिर श्रवण करेंगे। अभी श्रवण कैसे करना है इस पे हम चर्चा करें, फिर श्रवण करेंगे श्रीमन महाप्रभु की लीला। जय राधे।